नमस्कार, स्वागत है आपका सागर श्री कोचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट हिंदी साहित्य का यूनिट 1। ठीक है, यहाँ से हम पूरा सिलेबस कवर कर रहेंगे। हिंदी भाषा का विकास और उसका रूप क्या है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई। हिंदी इंडो आर्यन परिवार की सदस्य है। किस परिवार की सदस्य है हिंदी? इंडो और आर्यन, यानी कि ऐसे कह सकते हैं इंडो यानी इंडिया इसकी माँ थी, आर्य इसके पिता थे। ये दोनों के मिलने से हिंदी का जन्म हुआ। इसकी उत्पत्ति संस्कृत थी, वो आर्यों की भाषा थी। प्राकृतिक और अपभ्रंश ये इंडो यानी इंडियन की भाषा थी, और इससे हिंदी का जन्म माना जाता है। विकास की चरणबद्ध प्रक्रिया देख लेती है। कौन भाषा कब रही, ये है भाषाएं। ठीक है, ये पहला है संस्कृत। ये सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत। ठीक है, जिसे लिखित रूप में आज भी मिलती है। ये धर्म ग्रंथों, वेदों, पुराणों की भाषा मानी जाती है। दूसरी है प्राकृत भाषा। ये जन भाषा, पाली, अर्धमगधी और महाराष्ट्री आदि। अपभ्रंश प्राकृत से उत्पन्न बोलियाँ, यानी कि ये प्राकृत जो भाषा थी वो परिष्कृत होकर अपभ्रंश भाषा अपभ्रंश बनी, और अपभ्रंश परिष्कृत होकर बाद में भाषा बन गई 700 से 12 ईस्वी, मतलब लगभग 500 साल में। चौथी है अपभट्ट, यानी कि अपभ्रंश से हिंदी का संक्रमण काल। ठीक है, ये अपभ्रंश के बाद आई अपभट्ट। अब है पुरानी हिंदी। पुरानी हिंदी कब से कब मानी? 1300 से लेके 1700 तक, यानी कि भक्ति काल के समय की भाषा है। भक्ति काल में पुरानी हिंदी का उपयोग होता था, प्रयोग होता था। क्या है? भक्ति कविता और कबीर तुलसी, यानी कि जो पुराने कवि थे वो पुरानी हिंदी का उपयोग करते थे, मतलब उसी में अपनी रचनाएं, कविता कहते थे, लिखते थे। मध्यकालीन हिंदी 1700 से लेकर 1900 तक मानी जाती है। ये दरबारी भाषा, रीति काव्य, यानी कि ये राजाओं के दरबार में कवियों द्वारा बोली जाती थी। यहाँ इस पर श्रृंगार के रीति के गीत, प्रेम कहानियाँ, महाकाव्य आदि लिखे गए। अब आधुनिक हिंदी 1900 से वर्तमान, यानी कि खड़ी बोली आधारित साहित्यिक और प्रशासनिक, यानी कि इस समय पे ये साहित्य और प्रशासन की भाषा है। कौन सी? आधुनिक हिंदी। आज हम जिस हिंदी को देखते पढ़ते हैं वो आधुनिक हिंदी है। इसका कब से माना जाता है? इसको 1900 से आज तक माना जाता है, मतलब अभी तक इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। बाकी हिंदी तीन भागों में बटी है। पुरानी हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। पुरानी है 1300 से लेकर 1700, मध्यकालीन 1700 से 1900 ईस्वी तक, और आधुनिक है 1900 से लेकर अब तक। ठीक है, अब हम खड़ी बोली का विकास देख लेते हैं। क्या है? आज की मानक हिंदी खड़ी बोली पर आधारित है। इसे राष्ट्रभाषा और राजभाषा का दर्जा मिला है, यानी कि जो इसे हम राष्ट्रभाषा या जिसे राज्यभाषा कहते हैं वो खड़ी बोली है। ठीक है, अब विकास में योगदान, मतलब किसने हिंदी के विकास में योगदान दिया है? क्या है? भक्ति आंदोलन, यानी कि भक्ति आंदोलन हुए वो हिंदी भाषा में हुए। ठीक है, भक्ति काल में हिंदी शुरू हो चुकी थी 1300 से लेकर 1700 तक। ठीक है, भारतीय हिंदू युग, राष्ट्रीय आंदोलनों में हिंदी का बढ़ चढ़कर उपयोग किया गया। इसमें कविताएं लिखी गई, नारे लिखे गए, आंदोलन किए गए, हिंदी में किए गए। क्या है? मीडिया, ICT फिल्में और आधुनिक साहित्य, यानी कि जितने भी अभी साहित्य लिखे जा रहे हैं, कविताएं, कहानियाँ, उपन्यास, जितने भी सब कुछ लिखा जा रहा है, जितना भी साहित्यिक रचना की जा रही है वो सब आधुनिक हिंदी पर आधारित हैं। अनुवाद, पत्रकारिता में इसे समृद्ध किया गया। ठीक है, पत्रकारिता ने इसे समृद्ध किया, यानी कि इसमें पत्रिकाएं छपती गई और ये विकास करती गई। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इसके, देख लेते हैं एक बार। हिंदी इंडो आर्यन भाषा परिवार की सदस्य है, जिसकी उत्पत्ति संस्कृत से मानी जाती है। किससे? किसके परिवार के? इंडो आर्यन परिवार की सदस्य है, जिसकी उत्पत्ति संस्कृत से मानी जाती है। संस्कृत, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अपभट्ट और पुरानी हिंदी, आधुनिक हिंदी। तब हिंदी बनी। पहले क्या थी? संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभट्ट,
पुरानी हिंदी और आधुनिक हिंदी। यानी कि क्या कौन कौन संस्कृत, सबसे पहले संस्कृत थी, फिर प्राकृतिक आई, फिर अपभ्रंश आई, अपभ्रंश परिष्कृत होकर अपभट्ट बनी, उसके बाद पुरानी हिंदी और अब आधुनिक हिंदी। यानी कि इसके बीच में मध्यकालीन हिंदी भी थी। क्या है, अपभट्ट को हिंदी का संक्रमण काल माना जाता है। ठीक है, इसको संक्रमण काल माना जाता है। ठीक है, प्राकृत की उपभाषाएं पाली, महाराष्ट्री और अर्धमगधी थी। इसकी क्या थी, प्राकृत की उपभाषाएं थी। आधुनिक हिंदी का विकास भारतेंदु युग से जुड़ा है। ठीक है, इस समय इसका शुरुआत हो चुकी थी आधुनिक हिंदी, यानी लगभग 1900 में से मान सकते हैं। हिंदी के विकास में भक्ति आंदोलन, मीडिया साहित्य का विशेष योगदान है। यानी कि इनसे इसका विशेष योगदान है। अब हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्या है, हिंदी भाषा किस परिवार की सदस्य मानी जाती है, या किस परिवार से संबंधित है, यह अभी हमने ऊपर पढ़ा। अब भट्ट का काल क्या माना जाता है। ठीक है, प्राकृत की कौन कौन सी उपभाषाएं हैं। ठीक है, आधुनिक हिंदी का आधार किस बोली को माना जाता है। ये आधुनिक हिंदी है, इसका आधार किसको माना जाता है, किस बोली को माना जाता है। ठीक है, हिंदी भाषा विकास में किस आंदोलन का योगदान रहा है। इन सबके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। यदि इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद।